हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग फटाफट। आज हम बात करेंगे फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन के बारे में कि कोई भी बच्चा हो, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट होता है वो नोज़ के थ्रू या माउथ के थ्रू एनगल्फ कर लेता है, जिसकी वजह से उसके रेस्पिरेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। तो सबसे पहले इसकी गाइडलाइन क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीन सेफ्टी मतलब जो पेशेंट है या फिर जो बच्चा है, चिल्ड्रन है, इन्फेंट है, उसको अपन सेफ जगह पे लेके जाएंगे। सीन सेफ्टी के बाद में हम क्या देखते हैं कि बच्चे में सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है। सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन का कैसे पता चलेगा कि उसको रेस्पिरेट करने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसको हम अपनिया बोलते हैं। वो पेशेंट है अनेबल टू टॉक है, यदि बड़ा बच्चा है तो बोल नहीं पा रहा। अनेबल टू क्राई, छोटा बच्चा है तो वो रो नहीं पा रहा है। देन वो अनेबल टू रेस्पिरेट है, ठीक है। और उसका फेस का और बॉडी का कलर चेंज हो रहा है, मीन्स ब्लूइश कलर हो रहा है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है। इस मीन्स सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन है पेशेंट में और हमें जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन देने की ज़रूरत है। देन नेक्स्ट है कि सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो क्या करें। नहीं है तो अपन बच्चे को या फिर बड़ा जो है उसको ऐसा बोलते हैं अपन, कफिंग करो। या जब वो कफ करता है, कफिंग की वजह से वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है जो अंदर फंसा हुआ है वो बाहर निकल सकता है। और सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो कफ नहीं कर पाता। यदि इन्फेंट है और सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको 5 बैक ब्लो देते हैं। 5 बैक ब्लो मीन्स शोल्डर में, दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में अपने पाम के पैड से उसको 5 बार टैप करते हैं और 5 बार मारते हैं पीछे शोल्डर ब्लेड पे, ठीक है। देन नेक्स्ट है 5 बैक ब्लो के बाद में हम क्या करते हैं, 5 चेस्ट थ्रस्ट देते हैं। चेस्ट थ्रस्ट मीन्स अब पेशेंट को अपन सीधा करते हैं और उसकी नेक को टिल्ट करके चेस्ट में हाफ ऑफ द स्टर्नम पे अपन क्या करते हैं, उसी पाम पैड से उसको टैप करते हैं 5 बार, जिसको अपन बोलते हैं 5 चेस्ट थ्रस्ट, ठीक है। यदि इन्फेंट है तो अपन क्या करते हैं, 5 बैक ब्लो कर दिया उल्टा करके और सीधा करके 5 चेस्ट थ्रस्ट करते हैं। ये अपन जब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक कि वो ऑब्जेक्ट बाहर नहीं निकल जाए, ठीक है। यदि इन सारी चीज़ें करने के बाद में भी यदि पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को फ्लैट सरफेस पे लेटाएंगे और उसको CPR देंगे। और CPR देते टाइम जब अपन माउथ टू माउथ रेस्पिरेट करेंगे, उसको ब्रीथिंग देंगे, उस टाइम अपन देखेंगे कि कोई विजिबल ऑब्जेक्ट तो नहीं है उसके माउथ में। यदि है तो अपने उसको रिमूव करना है, ठीक है। और यदि कुछ भी विजिबल नहीं है तो ब्लाइंड फिंगर स्वीप नहीं करना है पेशेंट के माउथ में, ठीक है। ये हो गया इन्फेंट के बारे में। फिर नेक्स्ट, यदि ये तो हो गया इन्फेंट के बारे में। नेक्स्ट, यदि चिल्ड्रन है, 1 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा है तो उस टाइम पे हम क्या करें, यदि वो पर्सन रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो अपन को क्या करना है, 5 बैक ब्लो, सेम है 5 बैक ब्लो करते हैं शोल्डर ब्लेड के बीच में 5 बार पाम पैड से टैप करते हैं। देन उसको चेस्ट थ्रस्ट नहीं देना है। 1 ईयर के बाद में अपन बच्चे को क्या करते हैं, अब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं। वही सेम प्रोसीजर है चिल्ड्रन के पीछे जाके एंड देन फिस्ट से उसको कैच करते हैं और फिर उससे 5 बार उसको अब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं, जिसको हेमिलिच मैनूवर भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि 5 बार बैक ब्लो देके और 5 बार उसको अब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं।